अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतुहू। हमारा सूरतुल बकरा पहले पारे का कोर्स है, तजवीद कोर्स। हम इसमें सारे कवाइद जो हमने मदनी क़यादा कोर्स में समझे थे कुरान पाक को सही मखारिज और तजवीद से पढ़ने के लिए, वो सारे कवाइद जो हमने वहाँ समझे थे, हम यहाँ पे देखेंगे कि उनमें से कौन कौन से कायदे एक कलमे में मौजूद हैं, उसी के मुताबिक हम तजवीद करेंगे। और हमने जो मखारिज पढ़े थे उसमें से हम मखारिज निकालने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ पढ़िए, जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊँ आप भी कोशिश करें, जिस तरह मैं बस बताऊँ ज़ुबान यहाँ लगानी है वहाँ लगानी है, किस तरह से ज़ुबान को हिलाना है, किस तरह से होंठों को हिलाना है, आप कोशिश करें वैसे पढ़ने की कोशिश करें। बस एक ही लाइन होती है, 4 या 5 साढ़े 4 मिनट का हमारा लेक्चर होता है। तो आइए थोड़े से वक्त में कुरान पाक को बेहतरीन अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कौन से कवायद मौजूद है। यहाँ पे मीम मुशद्दद है, मीम मुशद्दद हमेशा गुन्ना होता है, इसलिए यहाँ पे गुन्ना होगा। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले बारीक हर्फ है, इसलिए हम अलिफ को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि मीम बारीक हर्फ है। और गुन्ना मैं बता दूं, नाक में आवाज ले जाकर पढ़ने को गुन्ना कहा जाता है। यहाँ पे आइन है, आइन हुरूफ हल्की है, इसलिए यहाँ पे इसे हम आई इस तरह की आवाज आनी चाहिए, इस तरह की। आ नहीं करना, अगर हम करेंगे आराफू तो गलत हो जाएगा, राफू और आइन की आवाज आएगी। अगर आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप हलक के ऊपर थोड़ा सा जोर दें, आपका आइन निकल आएगा। रा है, रा को पुर पढ़ेंगे, क्योंकि रा के ऊपर जब जबर आ जाती है तो रा को पुर पढ़ा जाता है, इसलिए रा को हम पुर पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मदा, इसको एक अलिफ अंदर खींच कर अदा करेंगे। हम भी वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मदा, इसको भी एक अलिफ अंदर खींच कर अदा करेंगे। काफ और फा सिंपल है, इसको सिंपल तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे खड़ी हरकत है, खड़ी हरकत को एक अलिफ अंदर खींच कर अदा करेंगे। जा है, यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, हम वक्फ नहीं करेंगे। यहाँ पे आइन है, फिर हम फलार इस तरह की आवाज आनी चाहिए। फलार यूं नहीं पढ़ना, फला नतुल्लाही, फलार नतुल्लाही, फलार इस तरह की आइन की आवाज आनी चाहिए। यहाँ पर अल्लाह अज़्ज़ व जल कलाम है, यहाँ पे इससे पहले जबर है या पेश है तो हम अल्लाह अज़्ज़ व जल कलाम को पुर पढ़ते हैं, अगर जेर है तो बारीक पढ़ते हैं। यहाँ पर पेश है इसलिए हम अल्लाह इस तरह की हम पूरा आवाज करेंगे, फलानतुल्लाह। आप भी कोशिश किया करें, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आप भी प्रैक्टिस करें कि मैं किस तरह से पढ़ा रही हूँ, आप उस अंदाज में पढ़ने की कोशिश किया करें। फलानतुल्लाह, हाँ जो हमारी जुबान है ऊपर वाले तालू से लगाएं, अल्लाह इस तरह की, फिर आपकी आवाज निकल आएगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर खड़ी हरकत है, खड़ी हरकत को एक अंदर खींच कर अदा कर देंगे। आइन है, आइन हुरूफ हल्की है, यहाँ पे फिर की आवाज आनी चाहिए। यहाँ पे या जो है बिल्कुल खामोश है, उसे नहीं पढ़ेंगे, इस्लाम को इस्लाम के साथ मिलाएंगे, अल्लाह पढ़ेंगे, अल्ल पढ़ेंगे। यहाँ पे खड़ी हरकत है, खड़ी हरकत को एक अंदर खींच कर अदा करेंगे। या साकने से पहले जेर है या मद्दा है, इसको एक अलिफ अंदर खींच कर अदा करेंगे। रा के नीचे जेर है, इसलिए हम रा को बारीक पढ़ेंगे। जब भी रा के नीचे जेर आती है तो रा को बारीक पढ़ा जाता है, री पढ़ा जाता है, री। रा की आवाज नहीं आनी चाहिए, रा पूरे है, री बारीक है, इसलिए हम इसे बारीक पढ़ेंगे, री पढ़ेंगे, री नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर नून जब हमने वक्त की अलामत में पढ़ा था कि जब भी किसी हर्फ के ऊपर जबर आ जाती है तो वक्त में वो साकिन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे काफी गिना की बजाय काफी रीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वक्फ ताम की अलामत है, इसलिए हम यहाँ पे वक्त करेंगे और हम इसे साकिन कर देंगे। काफी रीन पढ़ेंगे, काफी रीना नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि और हुर्फ मदा के बाद अगर सुकून आर्जी हो, कोई भी वक्त कोई भी हर्फ हो, वक्त भी जैसे साकिन हो जाए तो वहां पे मद आरिज होगा, 1 2 या 3 अलिफ डाल इसके इसे खींच कर पढ़ते हैं। यहाँ पे हमजा साकिन है, हमजा साकिना को झटका देंगे, बी बी इस तरह से पढ़ना है, यूं नहीं पढ़ना बी समा बी, इस तरह का हमने इसे झटका देना है। यहाँ पे अलिफ से पहले जबर है, अलिफ मदा, लेकिन हम यहाँ पे अलिफ मदा का आदा नहीं लगाएंगे, क्योंकि मीम जो है वो शीन के साथ मिलेगा। बी मश पढ़ना है, ये अलिफ और ये वाला अलिफ खामोश रहेगा, बी मश इस तरह पढ़ना है। वॉ साकिन से पहले पेशा वॉलीन है, इसको बगैर खींचे बगैर झटका दे नरमी से मारूफ पढ़ेंगे, तरौ तरौ इस तरह से पढ़ना है। यहाँ पे खड़ी हरकत है, खड़ी हरकत को एक अलिफ अंदर खींच कर अदा करेंगे। यहाँ पे मैं आपको कायदा बता दूं, क्योंकि अगले लेक्चर में हम फिर ये नहीं बताएंगे। खड़ी हरकत रूप मद कायम मकाम है, यहाँ पे मद मुत्तसिल होगी, यहाँ पे इसलिए मद मुनफसिल है क्योंकि हमजा दूसरे कलम मौजूद है, इसलिए इसे 2.5 अलिफ की मिकदार हम खींच कर अदा करेंगे। तो आइए अब हम पहले इसकी तजवीद पढ़ते हैं। उससे पहले मेरी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सवाबे जारिया का हकदार बने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा अरफू कफरू बिही फलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन। बि'स मश्तरौ बिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम।